कला में आते हैं। तो जो मथुरा कला का विकास हुआ था वो कुषाण वंश में, ठीक है ना। और जो मथुरा कला का जो क्षेत्र था वो उत्तरी भारत था, ठीक है ना। उत्तरी भारत में आपका मथुरा, ठीक है ना। मथुरा इसका मेन सेंटर था। ये भी कह सकते हैं कि मथुरा हो सकता है कुषाण वंशों की राजधानी रही हो, ठीक है ना। और यही मथुरा से होके इधर उधर से आप समझिए, इधर से निकलेंगे आप मथुरा, मथुरा से कौशाम्बी, कौशाम्बी से आप जाएंगे वाराणसी, वाराणसी से जाएंगे आप कहाँ, बोधगया बिहार। ये तीर्थ स्थल हो जाएंगे, क्या है कि बौद्ध धर्म के, ठीक है। तो जो मथुरा कला में जो मूर्तियों का जो विषय था वो भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का, ठीक है ना। अब क्यों महायान ही है, क्योंकि महायान संप्रदाय के लोग ही यह मानते थे कि बुद्ध भगवान बुद्ध है, ठीक है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध की मूर्तियां यहाँ मिली हैं। इसके अतिरिक्त, ठीक है ना, समय कहीं कहीं समय में इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय आप ये समझिएगा कि 50 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच इसका, कहीं कहीं 100 से 300, कहीं कहीं 200, वो कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो मथुरा कला में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म की मूर्ति और ब्राह्मण धर्म की भी मूर्ति मिलती है। ब्राह्मण धर्म क्यों मिलती है, इसके पहले जो डाउट था हमने बताया आपको, ठीक है ना। अब आइए, पत्थर जो मथुरा कला में जो मूर्तियां बनी हैं वो किस पत्थर की बनी है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका टाइम, वंश और पत्थर, ये आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो पत्थर है वो लाल बलुआ पत्थर है, ठीक है ना। लाल बलुआ पत्थर से क्या है, मूर्तियां बनाई गई हैं। और जो लाल बलुआ पत्थर है, आपको देखेंगे कि लाल बलुआ पत्थर का जो स्थान है, राजस्थान का भरतपुर है, ठीक है ना। यानी कि आप ये भी देख लीजिए, मथुरा से सटा आपका राजस्थान है, राजस्थान का भरतपुर, ठीक है ना। यहाँ से करीब पड़ेगा, मथुरा से 70 किलोमीटर आपका राजस्थान पड़ेगा, ठीक है ना। और या अगर लाल बलुआ पत्थर नहीं है तो लाल चित्तीदार पत्थर, कोई भी विकल्प रहे आप लगा सकते हैं, लेकिन लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर की विशेषता और बताएं हम। लाल बलुआ पत्थर की भी मूर्तियां जो है मौर्य काल में मिली हैं, और जो स्तंभ बने हैं, ठीक है ना, स्तंभ जो शेर और की आकृतियां बनी हैं वो भी लाल बलुआ पत्थर की ही बनी है, ठीक है। अब देखिए, अब जो मूर्तियां मिली हैं मथुरा कला की वो मथुरा संग्रहालय में संग्रहित हैं, ठीक है। अब बुद्ध की कई मुद्रा की मूर्ति मिली है, जिसमें स्थानक मुद्रा में मूर्ति, आसन मुद्रा में मूर्ति, अभय मुद्रा में मूर्ति यहाँ पे बनी है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पे खड़ी मुद्रा में भी मूर्ति भगवान की मिलती है। और भगवान बुद्ध को इसमें सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। और सन्यासी के रूप का मतलब ये है कि उनके पीछे आभा मंडल बना होगा और तेजपुंज, जिसको तेजपुंज भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जब भगवान बुद्ध को सन्यासी के रूप में बनाया गया है तो क्या होगा, मूछें नहीं बनाई गई होंगी, यानी कि पूर्णतः जो है आध्यात्मिक मूर्तियां यहाँ से मिलती हैं, ठीक है ना। और देखिए, मथुरा कला पूर्णतः भारतीय मूर्ति कला शैली है। कहने का मतलब ये है, मथुरा मूर्ति कला शैली पर किसी विदेशी कला का प्रभाव नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली हैं, सिंहासन पर बैठे भगवान बुद्ध की मूर्ति, कनिष्क की मूर्ति और आभा मंडल युक्त खड़ी मूर्ति भगवान बुद्ध की यहाँ से मिलती है। तो यहाँ एक पॉइंट होता है आभा मंडल। अगर देखा जाए तो मथुरा कला पे विदेशी प्रभाव, ये आभा मंडल यह प्रदर्शित करता है कि मथुरा कला पर विदेशी प्रभाव है, क्योंकि आभा मंडल की शुरुआत हेलेनिस्टिक कला से होती है और आभा मंडल हेलेनिस्टिक कला से होकर मथुरा कला में, फिर अजंता कला में जाता है, अजंता कला से
जो है फिर आपका पाल कला में जाता है, पाल कला से फिर उधर जाता है राजस्थानी कला में, राजस्थानी कला से फिर मुगल कला में जाता है। ये आभा मंडल का आपका इतिहास हो जाएगा। ठीक है, अब आइए गांधार कला। ठीक है ना, अब यहाँ वंश, ये भी कुषाण वंश में इसका भी विकास हुआ था। ठीक है ना, और इसका क्षेत्र जो था पश्चिम, उत्तर और पश्चिम रहा। ठीक है ना, जिसमें पंजाब, पेशावर, अफगानिस्तान ना, बामियान की मूर्ति अफगानिस्तान से बहुत फेमस है, उसके बारे में भी करंट में भी कुछ पढ़े होंगे। ठीक है ना, और इसके साथ साथ जो है और भी है, जैसे कि लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है ना, और गांधार कला में लगभग 50,000 मूर्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि उधर ही 16 महाजनपद जब आप पढ़ेंगे, इतिहास की दृष्टि से जब आप पढ़ेंगे 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में एक गांधार महाजनपद भी था। ठीक है ना, तो वही है गांधार प्रदेश बोला जाता था उसको। और धर्म, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की मूर्तियाँ मिली हैं, और जो पत्थर मिला है वो काला स्लेटी पत्थर है, और समय आप ये कह सकते हैं 100 से 300 ईस्वी में इसका समय होगा। और विषय भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक मूर्ति और भौतिक मूर्ति दोनों मिली है। और इसमें भगवान बुद्ध के 2 टाइप के होते हैं, सन्यासी और राजा। तो यहाँ पे जो है राजा के रूप में मूर्तियाँ मिली हैं। अब अगर राजा के रूप में मूर्तियाँ बनाई जाएंगी तो क्या होगा, भगवान बुद्ध के जो है मूछें बनाई जाएंगी, हाथों में तलवार लिए होंगे, सिंहासन पर बैठे होंगे, इसके साथ साथ जो है मुकुट पहनाया गया होगा, बाल हो सकता है हल्का जो है मुड़े हुए होंगे, और क्या होंगे, लंबे बाल भी बनाए होंगे, शरीर हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होगा। ठीक है ना, राजसी वस्त्र पहनाया गया होगा, यानी कि हो सकता है कि कानों में, गले में, हाथ में, कमर में और पैरों तक, यहाँ तक कि तलवार लिए हुए भी दर्शाया गया होगा। यानी कि आध्यात्मिक मूर्ति और भौतिक मूर्ति दोनों जो है गांधार कला में मिली है। यूनानी प्रभाव पे आ जाइए, प्रभाव यानी कि यूनानी प्रभाव है गांधार कला पे। भगवान की मूर्तियाँ अपोलो जैसी बनाई गई हैं। और देखिए लिटनर ने कहा कि गांधार कला ग्रीको बुद्धिस्ट कला है, ग्रीको बुद्धिस्ट कला है। और जॉन मार्शल ने कहा कि गांधार कला कला की उपज है। और चार्ल्स फावरी ने कहा जो है गांधार कला यूनानी और बौद्ध कला है। ठीक है ना, क्लियर।